नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसे आप सभी जानते हो, कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो मैंने क्रिप्टो विद एसबी और मार्केट विद एसबी दो टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों पे रात को पोस्ट भी किया था कि तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर जो है हम अगले कुछ दिनों में पार कर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, कैसे ये सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशंस का मौका है, आपके अपने चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने अपने सुझाव दिए। एक मेरे दोस्त हैं प्रमोद जैन, उन्होंने कहा कि सर एक छोटा सा वीडियो बना दो, कांग्रेचुलेशन सर, जल्दी 2 लाख का फिगर भी हम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेक ए स्मॉल वीडियो ऑन हाउ द मार्केट में बिहेव टिल 31 दिसंबर 2024। दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए गिफ्ट फ्रॉम यू टू योर सब्सक्राइबर। मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली कोविड के दौरान, जिसमें मैंने मार्केट्स एनालाइज करने शुरू किए थे, डाटा को डीकोड करना शुरू किया था, और काफ़ी हद तक जो है वो हम देखते थे कि मार्केट वैसे ही बिहेव करती थी। लेकिन उसके बाद पाई आया, फिर फाइनेंस आया, फिर मैंने पाई कवर करना शुरू किया, दूसरे फाइनेंस के टॉपिक कवर करने शुरू किए, बीच में मैं गायब हो गया, फिर वापस आ गया और सीरियस तरीके से करना शुरू हो गया। लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अभी कोर वेरियस जैसे नया प्रोजेक्ट आया, कोर वेरियस बता रहा हूं, अनट्रेड काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, और अगले कुछ दिनों में मैं तकरीबन 15 तारीख को जो है जयपुर में रहूंगा, अनट्रेड की टीम के साथ मीटिंग होगी, और उसके बाद कैसे उनके प्लान है, क्या है, कैसे जो है आगे बढ़ना है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब टोटली सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपके हाथ में पैसा, उसको कैसे मल्टीप्लाई करें। स्टॉक मार्केट से लेके पाई से लेके दूसरे प्रोजेक्ट्स, वहां से लेके अब कोर वेरियस, मैं बता रहा हूं किस तरह से लोग जो है पैसा छाप रहे हैं, और मैं भी उसमें अच्छा प्रॉफिट ले रहा हूं। अब अनट्रेड में हम आने वाले दिनों में कैसे कर सकते हैं, और मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन भी करवाया है, ऑलरेडी ज्वाइन भी करवाया है, उन लोगों ने ट्रेड भी करने शुरू कर दिए और प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक स्मूथ जर्नी है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और मैंने अनट्रेड का लिंक भी अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया, डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर रहा हूं, अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे पैसा बना सकते हो वो आपको आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है मेरे दोस्त ने बोला था, उसके ऊपर आगे चर्चा करूंगा, थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा क्या हो सकता है। लेकिन एक यहां पे आपको ये दिखाना चाहता हूं, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, आप ये देखिए, वो कहते हैं कि सर मुझे इसके बारे में बताओ कि ये क्या है, जिसमें काफी दोस्त ये मेरे बोलते थे कि अकाउंट 100 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, निकोलस ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ये मैंने लिखा भी है, एआई जनरेटेड है, ये भी नहीं समझ आता तो क्या ही करोगे, फिर पाई कहां से बचाओगे। शायद मेरी बात कड़वी भी लगी हो आपको किसी टाइम इतनी बड़ी जर्नी में, क्योंकि मैं कड़वे वचन बोलता भी हूं। मेरे घर वाले भी कई बार बोलते हैं कि कड़वे वचन बोलता है। मेरे बेटे का भी मुंडन हुआ, तो मैं सोच रहा था आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूं, और वहां पे भी मैंने अपनी जो मैसेज है उसमें यही बात बोला कि मेरे फादर मुझे कहते हैं कि तू शांत रहा कर, शांत रहा कर। तो ये जो ओवरऑल जर्नी है ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब बात रही गिव अवेज की कि गिव अवेज कैसे होंगे, तो वो पाई के रूप में ही होंगे, और मैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी शुरू करूंगा। जितने जल्दी जुड़े रहोगे, बने रहोगे, देखते रहोगे, कल आपके साथ अनाउंस करूंगा, तो उतना ही बढ़िया रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड्स में क्या होगा, एक सरप्राइज रिवार्ड भी होगा, जितने जल्दी आप पहले जुड़ोगे, और जब मैं क्लोज करूंगा उसके बाद जो सरप्राइज रिवार्ड होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्या होगा। उसके अलावा आगे चर्चा करने से पहले कुछ ये बताता हूं, फोनियम इज व्हाट आई एम, इन्होंने रिस्पेक्ट दी, आफ्ताब अली ने कहा एक और प्यार भरा वीडियो बना के सर जी कांग्रेचुलेशन। प्रताप राव सूर्यवंशी का भी मुझे बढ़िया कमेंट लगा, इन्होंने कहा ऐसे ही हमारी फैमिली और बढ़ती जाए, कांग्रेचुलेशन एसबी सर। हमारी फैमिली मतलब ये जो हमारा पाना है ना, यही आज 1 लाख तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा नहीं है, ये हमारा। आप सभी ने चैनल को बढ़ाया, आगे दोस्तों के साथ शेयर किया, कईयों ने स्किप भी किया, कईयों ने कमेंट नहीं भी किया। अगर अभी भी कंजूसी करते हो कमेंट करने में तो कमेंट कर लेना। टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी, मार्केट विद एसबी में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक है, ज्वाइन कर लेना, आपका ही फायदा होगा। निब्बू मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं ऑल द वेरी बेस्ट सर जी, फॉलोइंग यू सिंस लास्ट 4 ईयर।
सुरेंद्र कुमार कहते हैं गिव अवे करो कम्युनिटी को। ईश्वर सिंह कहते हैं कांग्रेचुलेशन। संजय सिंह कांग्रेचुलेशन बड़े भाई, यही अपना प्यार है। और इसी तरह से जो है बाकी दोस्तों ने भी कमेंट किया। अब करते हैं मार्केट्स में कि हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक ही बात समझता हूं, आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। आने वाले समय में हमारी स्टॉक मार्केट क्या करेगी। हमारी स्टॉक मार्केट अब इतनी जल्दी जर्नी रिज्यूम नहीं करेगी। ट्रंप के आने के बाद कुछ पैरामीटर्स चेंज हुए हैं। लोग कहते थे, जैसे आप टीवी एनालिस्ट को देखोगे या अनिल सिंघवी को देखोगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जब यूएस की इलेक्शंस आई थी। उन्होंने कहा ट्रंप आया है, अब हम 25,000 को पहले करेंगे, कमला हैरिस आती तो ये 24,000 की तरफ बढ़ती। लेकिन ट्रंप के आने बाद भी देखा एक दिन की खुशी फिर गम में बदल गई। क्यों? रीजन है क्यों? क्योंकि मैं डाटा को इंपॉर्टेंस देता हूं। डाटा ये है कि रिटेलर पुट शॉर्ट करके बैठा, पुट बेच के बैठा हुआ है, जो वो पिछले महीने से बेचता आ रहा है। और काल जो है उसके पास हमेशा प्लस, जैसे थोड़ी मार्केट गिरती है, हमारे ये सो कॉल्ड जो एनालिस्ट हैं ये उसको बुलिश पोजीशन पे बैठा देते हैं। अभी वो बुलिश घोड़े पे बैठा है, मार्केट गिरती है वो पैसा लगाई जा रहा है काल। और सारा डेरिवेटिव्स का खेला अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं पे भी देख लो सारी मार्केट डेरिवेटिव से कंट्रोल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, ट्रंप के आने बाद डायनामिक्स क्या चेंज हुए हैं। क्रिप्टो में लोगों का पैसा ज्यादा बनेगा। क्रिप्टो में लोगों का पैसा ज्यादा बनेगा। 24 घंटे 7 दिन चलता है। जिस हिसाब से बिटकॉइन जो है अभी बुलिश फेज में चला गया है, और अगर उसकी डिलीवरी वॉल्यूम देखोगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो उस माल उठा रहे हैं, और जो इलॉन मस्क एक बड़ा पावरफुल आदमी आफ्टर द ट्रंप बन के निकला है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। इलॉन मस्क की खाली जो उसकी इंपायर है $30 बिलियन बढ़ चुकी है। और इलॉन मस्क क्रिप्टो का बहुत बड़ा सपोर्टर है, आपने समय समय पे देखा। अब बड़े इंस्टीट्यूशंस को यह लग रहा है। और जिस हिसाब से कैंपेन के दौरान ट्रंप ने अपना कॉइन लॉन्च किया था, ट्रंप कॉइन, बेशक वो फेल हो गया था, बट वो ये दर्शाता है कि अब ये बंदा जो है क्रिप्टो की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जो इसके जो एडवाइजर्स हैं वो भी इसी बात पे ज्यादा जो है बिलीव करते हैं। ये सारे क्या है, ये प्लस पॉइंट हैं। नेगेटिव क्या है, टैरिफ वार। अब हुआ ये कि एक नैरेटिव निकला कि चाइना पे ट्रंप टैरिफ वार लगाएगा और इंडिया का उसमें भला होगा। ऐसा नहीं है। इंडिया की मार्केट काफी ज्यादा, ऐसा बोला जा रहा है, अब महंगी है। तो क्या ये महंगी पहले नजर नहीं आ रही थी? ये तो महंगी पहले से थी ना। जब हम डेली मार्केट डाउन होती थी वर्ल्ड की, हम अप खुलते थे, वो डाउन होती थी, हम अप खुलते थे, और अप ही अप चलते रहते थे। तो अब जगदम क्या ऐसा हो गया? जगदम इसमें ये हो गया कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ चीजें के बात इंडिकेशन जो है ना, जो FIIs हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, इनके पास कुछ क्लियर कट डायरेक्शंस रहती हैं। और ये आपने देखा होगा कि यूएस की इलेक्शंस के बाद से ही हमारी मार्केट डाउन आनी शुरू हो गई। पहले तक ठीक थी, इलेक्शंस का भूत आया और उसके बाद हम जो है नीचे की तरफ स्पाइरल जो है हमारा डाउनवर्ड मूव पे आ गया। क्यों? FIIs ने पैसा निकालना शुरू किया। अब एक नैरेटिव बन गया, कितना निकालेंगे, कितना बेचेंगे। भाई उनके पास इतना है कि हम वो जितना भी बेचना चाहे उतना बेच देंगे। वो इंडेक्स को यहां से आधा कर सकते हैं, उनके पास इतना माल पड़ा हुआ है। लेकिन क्या वो इतना बेचेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन ट्रंप की इलेक्शन जीतने के साथ एक चीज हो गई, अगर आप देखोगे हर कंट्री के अध्यक्ष को मैक्सिमम को जो है ट्रंप साहब ने फोन किया, बट इंडिया को नहीं किया। हर जगह नैरेटिव आप पढ़ोगे। क्यों? मेरे को एक पीछे एक न्यूज आई थी कि ट्रंप ने कहा था कि यूएस में मोदी साहब क्या कर रहे हैं, ट्रंप के साथ एक रैली को संबोधित करेंगे, जो नहीं हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का अभी जो है इंडिया के प्रति गुस्सा आ गया। मतलब वो शायद गुस्से में है या अभी वो इंडिया को कर नहीं रहे। और जो टैरिफ चाइना पे बात हो रही थी, अब शायद कुछ टैरिफ जो है इंडिया पे लगेंगे। अब चाइना पे टैरिफ क्यों नहीं लग सकते, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चाइना पे टैरिफ इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा जो सपोर्टर है, जो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो उनका एक सबसे बड़ा राइट हैंड है, वो एलॉन मस्क का काफी क्लोज है, जिगरी दोस्त है। अगर आप देखोगे जो ट्विटर को खरीदा गया है उसमें चाइनीज ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया था, पैसा डाला था। और जिसमें बाइनेंस के सीजेड, ओरिजिन तो उनका चाइना का ही है, उन्होंने भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दी थी। अब बाइनेंस को फायदा देने के लिए क्योंकि कंट्रीब्यूशन दी थी, और इसीलिए आपने देखा कि यूएस में अगर छोटा सा भी अगर क्राइम होता उसकी बहुत बड़ी सजा दी जाती है। लेकिन बाइनेंस वाले को इतनी दी गई कि वो आराम से जो है उसको झेल के बाहर आ सके, और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो चाइना में एलॉन मस्क का बहुत बड़ा कारोबार है। टेस्ला चाइना में है। चाइना टेस्ला को काफी ज्यादा स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है। तो वो जो सॉफ्ट स्टैंड है, इसीलिए आपने देखा चाइनीज मार्केट परसों वापस चढ़ गई थी।
वो गिरने के बजाय वो चढ़ी थी और हम नीचे आगे स्लिप हो गए थे। तो चाइना की तरफ भी मुझे नहीं लग रहा कि इतने हार्श टैरिफ अब आएंगे या इतना हार्श जो है ट्रम्प साहब बोलेंगे, और करेंगे वही जो अब मस्क साहब चाहेंगे, जो एलॉन मस्क चाहेगा वही कुछ होगा। तो उस केस में आप देखोगे कि हमारी मार्केट अभी कुछ दिन अंडर परफॉर्म करेगी। हाँ, एक चीज हो सकता है, अब रिटेलर ही यहां से 10-15 लाख काल जो है वो खरीद ले और पुट जो है 10-15 लाख काल बेच दे और पुट खरीद के बैठ जाए, तो ही शायद कोई करिश्मा हो सकता है, जो इतना जल्दी भी करेगा नहीं। दूसरा, यूएस मार्केट के अगर आप फिगर देखोगे, बिजनेस के फिगर देखोगे या आंकड़े देखोगे, रिजल्ट सीजन देखोगे, काफी बुलिश है। और हमारे यहां क्या है, जो हमें जीडीपी दिखाई जाती थी, जो जीएसटी के नंबर दिखाए जाते थे, वो क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। दिमाग चकरा गया कि क्या शायद टैक्स का बोझ यहां पे ज्यादा है, या जो जीएसटी के नंबर, जो जीडीपी है वो जो है मैनिपुलेट करके दिखाई जाती थी। और इसीलिए आपने देखा अब टीवी से, जो टीवी स्क्रीन है वहां से जीडीपी के नंबर जो है वो हट चुके हैं। अब वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, अब नहीं वो कह रहे कि इंडिया की ग्रोथ बहुत मजबूत है, क्योंकि रिजल्ट्स में वो चीज आई नहीं। और अभी ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट 1-2 क्वार्टर में खराब होते हैं, ये रिजल्ट 2 क्वार्टर पहले से आप देखो कि डाउन होने शुरू हो गए थे, लेकिन हम कहते थे अब आगे अच्छे हो जाएंगे, अब आगे अच्छे हो जाएंगे। और इस बार क्या हुआ, इंडिया का रिजल्ट सीजन जो मैक्सिमम कारपोरेट्स का गया है बहुत ही डाउन गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, किसी भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। लेकिन उसके बावजूद अगर यूएस में देखोगे रिजल्ट भी अच्छे हैं, सरकार भी अच्छी है। अब वहां जो ट्रंप साहब ने पहले किया था कि भाई अब वहां के लोगों को नौकरियां दो, या वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो वो नैरेटिव उन्होंने शुरू किया, तो कुल मिला के जो पैसा है वो जो समझा जाता था कि डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा, इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, वो वापस यहां से निकल के अब यूएस से जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अभी इंडियन मार्केट में अभी पेन काफी देखने को मिल सकती है, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। हाँ, एक ही चीज है, अगर 24,500 के ऊपर हमारा निफ्टी निकल जाता है, टिकता है, तो फिर शायद हम जो है तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहां पे मैं कुछ मार्केट्स को टच करना चाहूंगा। हम जब बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे तो ताइवान, अगर आपने ताइवान की मार्केट पर नजर रखी होगी, वो एक ही महीने में 10% करेक्ट हो गया था, 24,000 से 21,500 22,000 के लेवल पे आ गया था, और वहां से फिर उसने जर्नी जो है जल्दी रिज्यूम करी। ब्राजील, जिसने सबसे पहले ऑल टाइम हाई टच किया था तकरीबन 1,41,000 का, अब वो क्या कर रहा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। जापान, जिसने बड़ी तेजी से छलांग लगाई थी, वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आया था, तकरीबन 41,000 से 30,000 के लेवल पे आया था जब एक और ही नैरेटिव सेट किया गया। और तब भी मैंने बोला था कि ये नैरेटिव कुछ नहीं है, यहां से जापान रिकवर करेगा, और जापान ने तेजी से सारी रिकवरी दिखाई। बट इंडियन मार्केट की स्टोरी क्या है, ना है ग्रोथ के साथ लिंक हो पा रही है, ना ही ये एफआईआई को पसंद आ पा रही है, और क्रिप्टो में जो पैसा जा रहा है अब वो यहां से निकल के पैसा क्रिप्टो में जाएगा। क्रिप्टो में ग्रोथ अब देखी जा रही है। जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है अब ये मजबूर करेगी बाकी कंट्रीज की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि आप जो है यहां पे क्रिप्टो को ध्यान दो, क्रिप्टो को तवज्जो दो, और अगर वहां पे भी क्रिप्टो को लेके कुछ हलचल हुई तो क्रिप्टो आपकी ज्यादा रिटर्न देगी एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। ये आप आने वाले समय में खुद भी देख लेना। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, आने वाले समय में ये चीजें आपको खुद प्रूफ होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड अभी नहीं दिख रही, और बीच में अगर कुछ डायनेमिक्स चेंज हुए हमारी स्टॉक मार्केट के तो मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो में वो भी शेयर कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से अब यहां से नीचे की तरफ शायद 24,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसी तरह से पुट जो है रिटेलर बेचते रहे, क्योंकि अभी भी वो पुट बेच रहे हैं, पुट खरीद नहीं रहे। तो ये चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और पैसा जो है यहां से निकल के इंडिया या जो दूसरी इकोनॉमीज हैं वहां से निकल के वापस कहां जाएगा, वापस ये यूएस में जाएगा, और यूएस में जाएगा तो हालत आप कुछ खुद ही समझ सकते हो कि बाकी वर्ल्ड मार्केट का क्या होगा। और मेरे को खुशी है, कंक्लूड करने से पहले मुझे खुशी है, मैं ऐसे कल एक स्टैट से एक फिगर अपने दिमाग में सोच रहा था। एवरेज जिन्होंने मेरे साथ 4 साल का समय गुजारा, 4 साल मेरे को देखते रहे, करते रहे, मेरे मुझ पे विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, अपने माँ बाप पे विश्वास रखा, और पाई की माइनिंग करते रहे। दोस्तों तकरीबन मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि मेरी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने एक रफली आइडिया लगाया, तकरीबन 1 लाख रुपया, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया जिसने पूरा 3-4 साल लगाए, 1 लाख रुपए के लगभग उसने पाई की आज की डेट में वैल्यू मिल रही है।
और 1 लाख इंटू अगर 10,000 लोग भी मुझसे इन्फ्लुएंस हुए, तकरीबन टीम तो बहुत बड़ी है जो मैं देख रहा था, लेकिन 10-1,000 लोग भी अगर चल पड़े होंगे मेरे साथ या मेरी बनाई हुई टीम के द्वारा आगे उन्होंने मेहनत करके की होगी, तो तकरीबन 101 करोड़ की इंडियन इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशन है मैं और मेरी टीम की है और क्रिप्टो विद एसबी की है और आपकी मेहनत की है। तो यूं ही अपनी मेहनत जारी रखना, कुछ भी आपको समझ में आता है मेरे साथ शेयर करना, मैं भी आपके फायदे के लिए यूं ही आपके साथ काम करता रहूंगा। आगे बढ़ेंगे एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, और कुछ आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें से आप आने वाले सालों में अच्छा पैसा बना सकते हो। और पैसा बनाना क्यों जरूरी है? 20 साल के बाद फ्यूचर बहुत डार्क होने वाला है, आपका या आपके बच्चों का। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनके फ्यूचर को संवारने के लिए, लेकिन जो 20 साल बाद का अभी सोच के चलोगे तो काफी पैसा बना सकते हो। और यही बात मैंने कल के अपने वीडियो में बताई भी थी। एलॉन मस्क में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जब उसने ट्विटर लिया था, जब उसने एक्स का नाम शिफ्ट किया था, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर देखोगे तो जो 4 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट किया था आज वो सच होते हुए नजर आ रहा है। और यही प्रोजेक्शंस आने वाले समय में भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा होता रहेगा। अब गिव अवेज कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और आप कितना पाई जो है अब मेरी मेहनत के लिए मुझे देना चाहते हो, वो भी एक बार कमेंट करके बताना। फिर मैं आपके साथ कल एक स्पेशल वीडियो शेयर करूंगा कि हमारी रूपरेखा क्या होगी, क्या सेलिब्रेशंस की, और हमें सेलिब्रेशंस कैसे मनाने चाहिए वो भी कमेंट करके बताना या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।